एक टैबी कैट हमें विलेबीज़ फैमिली के बारे में बताती है। विलेबीज़ फैमिली बहुत ही मशहूर है, जो जानी जाती है मशहूर कामों और अपनी बड़ी मूंछों के लिए। मूंछ सिर्फ मर्दों की नहीं, औरतों की भी थी। मगर आज की विलेबीज़ फैमिली ऐसी नहीं है। इस फैमिली में है मॉम, डैड, उनके 4 बच्चे टिम, जेन और 2 जुड़वा भाई बॉर्नाबी। मॉम और डैड बच्चों से ज़रा भी प्यार नहीं करते। टिम जो सबसे बड़ा है, बाकी बच्चों की गलती पर उसे सज़ा मिलती है। टिम अपने पूर्वजों की तरह ही बड़ी सी मूंछ चाहता है ताकि वो विलेबीज़ फैमिली की शान बनाए रखे। उसकी बहन जेन जो बहुत अच्छा गाती है, पर उसके मॉम डैड को उसका गाना बिल्कुल भी पसंद नहीं। मॉम और डैड हमेशा एक दूसरे में ही पिसे रहते हैं। मॉम को बिनने का शौक़ होता है। सबसे छोटे दोनों जुड़वा भाई जो बहुत ही इंटेलिजेंट होते हैं, मॉम और डैड खाना खा रहे होते हैं। वो अपने बच्चों को खाने के लिए हमेशा बचा हुआ खाना देते हैं। चारों बच्चों को बहुत ज़ोरों से भूख लगी होती है। टिम बड़ा होने के नाते मॉम डैड से खाना मांगने जाता है, पर मॉम डैड टिम को जाने के लिए कहते हैं। तभी जेन और दोनों जुड़वा भाई खाना चुरा कर खा जाते हैं। मॉम डैड इस चोरी के लिए टिम को कोलबीन में जाने की सज़ा देते हैं। टिम कोलबीन में अपने पूर्वजों की तस्वीरें देखता है। टिम अपनी फैमिली के साथ टेबल पर बैठकर खाना चाहता था। तभी गेट पर कोई एक बॉक्स छोड़कर जाता है। जेन और दोनों जुड़वा बच्चे चुपचाप अपने मॉम डैड से बचकर उस बॉक्स के पास जाते हैं। जेन उस बॉक्स को खोलती है और वो ज़ोर से चिल्लाती है। जेन की आवाज़ सुनकर टिम कोलबीन से चुपके से निकल जाता है। टिम जेन को ढूंढता है और देखता है जेन के पास एक बच्चा है। टिम उस बच्चे को रखने से मना करता है। टिम और जेन में बहस हो जाती है। तभी बच्चा वहाँ से भाग जाता है। वो पूरे घर में उथल पुथल मचा देता है और गलती से मॉम डैड के रूम में चला जाता है। मॉम डैड उन चारों बच्चों को डांटते हैं। मॉम डैड उन चारों बच्चों को घर से निकाल देते हैं। टिम वहाँ से जाना नहीं चाहता था, पर जेन वहाँ रुकना नहीं चाहती थी। टिम जेन को उस बच्चे को छोड़ने के लिए कहता है। जेन कहती है वो उस बच्चे को एक घर देना चाहती है। टिम सोच ही रहा होता है, तब तक जेन बच्चे को लेकर गेट से बाहर चली जाती है। टिम कभी अपने घर से बाहर नहीं गया था, पर वो हिम्मत करके चला जाता है। जेन रेनबो का पीछा करती है। जेन और दोनों जुड़वा बच्चे आराम से रास्ता क्रॉस कर लेते हैं, पर टिम को बाहर बहुत ही मुश्किल होती है। चारों बच्चे रेनबो के अंत पर पहुंच जाते हैं, जहां उन्हें पता चलता है कि वो एक कैंडी फैक्ट्री है। जेन बच्चों को दरवाजे के बाहर एक बॉक्स में रख देता है। जेन और टिम मिलकर उस बच्चे को नाम देते हैं रुथ। जेन बेल बजाती है। टिम जेन को लेकर वहां से भाग जाता है। दरवाजे से कमांडर मेलानोफ बाहर आते हैं। वो रुथ को अंदर लेकर चले जाते हैं। जेन टीम से कहती है काश उसका भी एक घर होता जहां खाना चुराना नहीं पड़ता। टिम भी अपनी मूंछ और मेज़ पर एक साथ खाने की ख्वाहिश बताता है। जेन के दिमाग में आइडिया आता है कि काश वो सब अनाथ हो जाए, उन्हें एक नई फैमिली मिलेगी जो उनसे प्यार करेगी। टिम कहता है ये कैसे होगा। जेन उसे एक ट्रैवल एजेंसी दिखाती है। टिम ट्रैवल एजेंसी देखकर कुछ देर सोचता है, फिर सबसे कहता है क्यों ना वो लोग खुद को अनाथ कर ले। चारों बच्चे मिलकर एक ऐसा ट्रिप प्लान करते हैं जो बहुत खतरनाक हो। पहले वो उन्हें एक गर्म लावा वाली जगह भेजेंगे, फिर समुंदर में जहाँ शार्क हो, फिर एसिड के फुहारों वाली जगह, फिर जंगल जहाँ भालू है, और अगर उनकी जान बच गई तो वो जानलेवा बर्फीले पर्वत में ही मर जाएंगे, स्विट्ज़रलैंड में। ऐसा ही मैप का टैम्पलेट बनाकर उस पर लिख देते हैं कि वहाँ बच्चे अलाउड नहीं हैं, और ये टैम्पलेट उनके मॉम डैड तक पहुँचा देते हैं। उनके मॉम डैड ये देखकर बहुत खुश होते हैं और बच्चों के लिए एक नैनी बुलाते हैं और तुरंत ही ट्रिप के लिए निकल जाते हैं। सभी बच्चे बहुत खुश होते हैं और बहुत अकेले घर पर बहुत मज़े करते हैं। अब उन्हें डांटने वाला, भूखे रखने वाला और कोलबीन की सज़ा देने वाला कोई नहीं है। टिम फिर से बड़ी मूंछों का सपना देखता है। जेन और दोनों जुड़वा भाई टिम को उठाकर खाना के बारे में पूछते हैं। टिम घर का मुखिया होने के नाते सबके लिए खाना तैयार करता है, पर खाने में वो दीवार पर बहुत साल पहले पड़ी हुई एक केकड़ा दिखता है। सब खाना छोड़कर वहाँ से चले जाते हैं। जेन रुथ के पास जाने के लिए कहती है। जेन और टिम के बीच में बहस हो जाता है। तभी वहाँ नानी आती है। नानी उन चारों को बताती है उसकी मॉम डैड ने उन्हें यहाँ भेजा है। अब वो चारों
बच्चों का ख्याल रखेगी और गाना गाकर सुनाएगी। जेन और नैनी की दोस्ती हो जाती है। दोनों साथ में गाते हुए अंदर चले जाते हैं। टिम और दोनों जुड़वा बच्चे नैनी को पसंद नहीं करते। वो नैनी को भगाने के लिए एक जाल बनाते हैं। नैनी उन सबसे पास कर जाती है। दोनों भाई के एक्सपेरिमेंट को देखकर उनकी तारीफ़ करती है और दोनों को अलग अलग नाम देती है, बर्नाबी ए, बर्नाबी बी। गलती से टिम उस जाल में फंस जाता है और घर से बाहर फेंका जाता है। जेन और दोनों जुड़वा भाई की दोस्ती नैनी से हो जाती है। नैनी चारों बच्चों के लिए ओट्स बनाती है। टिम उसे खाने से मना कर देता है तो नैनी कहती है उसे सज़ा मिलेगी। नैनी को पता चलता है कोलबिन वाली सज़ा की। नैनी को उन बच्चों के लिए बहुत बुरा लगता है। बच्चे नैनी को रुत के बारे में बताते हैं। नैनी उन सबको रुत के पास ले जाने के लिए बोलती है। नैनी फैक्ट्री की बेल बजाती है। अंदर से कमांडर बाहर आते हैं। सभी रुत से मिलते हैं। रुत कैंडी खा रही होती है। बहुत सी मुश्किलों के बाद वे सभी रुत को पकड़ लेते हैं। नैनी रुत को ओट्स खिलाती है। कमांडर कहते हैं मैं अकेला रहता था, पर रुत के आने के बाद उन्हें सबकी आदत सी हो गई है। वो रुत को अपने साथ रखना चाहते हैं। उधर उन चारों बच्चों के मॉम और डैड को सारी खतरनाक जगहों पर भी कुछ नहीं होता। वो नाचते गाते सब कुछ पार कर लेते हैं। डैड मॉम से कहते हैं कि पैसे ख़त्म हो गए हैं, अब हमें घर जाना होगा। उनका गाइड उन्हें घर बेचने का आइडिया देता है। मॉम डैड घर को बेचने के लिए कॉन्ट्रैक्ट दे देते हैं। टिम को नैनी के फ़ोन से पता चलता है कि उनके मॉम डैड अभी ज़िंदा हैं और घर बेचने वाले हैं। मैसेज की गलतफहमी से उन चारों को लगता है कि नैनी उनके मॉम डैड के लिए काम करती है। घर के बाहर सेल का बोर्ड लग जाता है। चारों बच्चे भी अपने प्लान के साथ कल के लिए तैयार रहते हैं। अगले दिन बहुत सारे लोग घर को देखने आते हैं। चारों बच्चे सभी को अपनी अलग अलग शैतानी से डराकर भगा देते हैं, पर एक फैमिली ऐसी आती है जो परफेक्ट होती है। चारों की शैतानियों का भी उस फैमिली पर कोई असर नहीं होता। अचानक परफेक्ट फैमिली भी चिल्लाते हुए घर से भाग जाती है। चारों बच्चे देखने चाहते हैं कि वह किस चीज़ से डर के भाग रहे हैं। बच्चे देखते हैं कि उन्हें डराने वाली कोई और नहीं नैनी है। बच्चों को पता चलता है कि नैनी बुरी नहीं अच्छी है। टिम को भी नैनी पसंद आ जाती है। तभी अनाथालय से इंस्पेक्टर आती है। वो नैनी को बताती है कि बच्चों ने उनकी शिकायत की है तो उसे उनके साथ जाना होगा, और चारों बच्चे को भी अनाथालय भेज दिया जाता है। चारों को बताया जाता है कि जब तक उनके पेरेंट्स नहीं आ जाते वो लोग अनाथ हैं। बर्नाबीस को एक मॉडर्न फैमिली में भेज दिया जाता है। जेन को एक म्यूज़िक सिखाने वाले अनाथालय में भेज दिया जाता है और उसका म्यूज़िक का शौक़ ख़त्म हो जाता है। टिम को बहुत सारी फैमिली मिलती है, पर वो हर बार भाग जाता है क्योंकि उसे अपनी विलेबीस फैमिली चाहिए। विलेबीस का घर भी बिक जाता है। उधर नैनी भी बहुत उदास होती है। नैनी को रास्ते में टिम की टोपी मिलती है। नैनी रूप बदलकर टिम को देखने अनाथालय से भागने पहुंचती है। टिम हर चीज़ के लिए खुद को जिम्मेदार मानता है। नैनी कहती है गलती सबसे होती है, पर हमें उस गलती को भूलकर अपनी फैमिली का साथ देना चाहिए। नैनी और टिम बहुत मुश्किल से अनाथालय से भाग जाते हैं। टिम बर्नाबीस को लेकर जेन के पास पहुंचता है। वहाँ जेन बहुत उदास होती है। जेन वहाँ से भागने के लिए मना कर देती है। टिम उसे बहुत मनाता है। तब जेन वहाँ से भागने के लिए मान जाती है। अनाथालय वालों से बचकर वो भाग जाते हैं। टिम कहता है जब तक मॉम डैड को नहीं ले आते वो लोग हमारा पीछा नहीं छोड़ेंगे। जेन और बर्नाबीस ये सुनकर दंग रह जाते हैं। उधर मॉम और डैड स्विट्ज़रलैंड के बर्फीले पहाड़ के लिए निकल जाते हैं। चारों बच्चे और नैनी कमांडर के पास आते हैं। सभी कमांडर को रंग बिरंगी कैंडी से उड़ने वाली चमकदार जहाज तैयार करने बोलते हैं, जिससे वो मॉम डैड को ढूंढने जाएंगे। चारों बच्चे कमांडर, नैनी और रुत को साथ में खुश देखकर कहते हैं कि वो एक फैमिली लग रहे हैं। वो इस फैमिली को तोड़ना नहीं चाहते, इसलिए वो चारों उड़ने वाला जहाज में बैठकर मॉम डैड को ढूंढने चले जाते हैं। मॉम डैड नाचते गाते बर्फ़ की चोटी पर पहुंच जाते हैं, पर कुछ देर में ही ठंड की वजह से बर्फ़ में जम जाते हैं। चारों बच्चे बहुत लंबा सफ़र तय करके चोटी पर पहुंचते हैं। बहुत ढूंढने के बाद उन्हें उनके मॉम डैड मिल जाते हैं। वो सभी मिलकर उन्हें बर्फ़ से बाहर निकालते हैं। चारों बच्चे अपने मॉम डैड को ट्रिप वाली शैतानी बताते हैं और उन्हें फिर से एक फैमिली बन जाने के लिए कहते हैं, पर चारों बच्चों के मॉम डैड इतने निर्दयी होते हैं कि बच्चों को
बर्फीले पहाड़ पर छोड़कर उड़ने वाला जहाज़ लेकर चले जाते हैं, मगर उनसे वो जहाज़ सही से नहीं उड़ती और एक गड्ढे में गिर जाते हैं। चारों बच्चे बर्फीले तूफान से निकलने की कोशिश करते हैं, पर वो चारों अलग अलग हो जाते हैं। तभी जेन गाने लगती है। सभी जेन की आवाज़ सुनकर एक जगह हो जाते हैं। चारों बच्चे बर्फ़ में जमने लगते हैं। तभी वहाँ कमांडर और नैनी जहाज़ लेकर आते हैं। नैनी बताती है कि वो उन सबको जेन के गाने की वजह से ढूंढ पाए। चारों बच्चे बहुत उदास होते हैं क्योंकि उनके पास ना तो घर है ना ही पेरेंट। टिम कहता है, हम सब मिलकर इतनी मुश्किलों के बाद भी एक साथ है, काश हम लोग एक फैमिली हो जाए। नैनी और कमांडर को ये बात पसंद आती है और वे सभी एक फैमिली बन जाते हैं। कमांडर उन सभी को अपनी पीठ पर बैठाकर वहाँ से ले जाता है। सभी अब एक हैप्पी फैमिली है। जेन को मूछें आ जाती है, पर टिम की मूछें नहीं आती। बर्नाबी को भी मूछें आ जाती है। यह स्टोरी हमें सिखाती है, भले ही फैमिली परफेक्ट ना हो, पर अगर फैमिली में प्यार हो तो फैमिली परफेक्ट होती है, चाहे वो विलेबीज़ की ही फैमिली क्यों ना हो। यहाँ ये स्टोरी ख़त्म होती है। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।